क्रांतिधारा मेरठ में चुनावी बिसात बिछ गई और पब्लिक ने अपना फैसला ईवीएम के हवाले कर दिया है। श्री राम यानी बहुचर्चित सीरियल रामायण के में राम का पात्र निभाने वाले अरुण गोविल को इस बार भाजपा हाईकमान ने मेरठ से उतारने का निर्णय लिया और अंदर खाने कुछ भाजपाइयों ने इस पैरासूट प्रत्याशी के लिए उतने पलक पावड़े नहीं बिछाए जितने बिछाने चाहिए थे। दिखने को कई चेहरे साथ रहे, संघ आरएसएस का पुरजोर समर्थन रहा और जैसा कि आप जानते हैं कि भाजपा कैडर बेस पार्टी है, वहाँ एक लाइन हाईकमान से चलती है और वो फॉलो होती चली जाती है। अयोध्या के रंग वाया राम अरुण गोविल बहुत चटक होंगे ऐसा हाईकमान ने सोचा था और ये 4 जून को तय होगा मतगणना के बाद कि श्री राम मेरठ से विजयश्री हासिल करके लौटेंगे या उनके हिस्से में नाकामयाबी आ सकती है। तस्वीर का एक पहलू ये कि अरुण गोविल को सपा कांग्रेस प्रत्याशी सुनीता वर्मा ने अप्रत्याशित तौर पर बहुत तगड़ी टक्कर दी है। ये तो किस्मत ईवीएम के हवाले हो चुकी और 4 जून को ये पिटारा खुलेगा कि किसके हिस्से में जीत आई और किसके हिस्से में शह। लेकिन आंकड़े, वोटर्स का रुझान ये बताता है कि मामला फंसा हुआ है और सबसे बड़ा कारण वो ये कि इस बार ध्रुवीकरण की जो कवायद थी वो सफल नहीं हुई क्योंकि कोई मोहम्मदन प्रत्याशी उतारा नहीं गया और ये चीज भाजपा के अगेंस्ट गई और सुनीता वर्मा इसमें बढ़त लेती दिख रही है। मायावती रैली करती हैं बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी के समर्थन में। उसके बाद ये कयास थे कि बहुत बड़ी नेता हैं दलितों की, आज भी वो सर्वमान्य नेता हैं दलितों की, कि माया की रैली के बाद मेरठ के दलितों का मिजाज बदल सकता है। लेकिन 26 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद दलित बाहुल्य क्षेत्रों में, मल्यानर क्षेत्र हो, हापुड़ हो या शोभापुर, मिजाज कुछ तब्दील होता दिखा है। एक महिला जब पुरेदा जाता है उन्हें कि आपने किसको पसंद किया, कौन प्रत्याशी आपकी पसंद के रहे, तो उन्होंने कहा कि भाई सुनीता। सवाल पूछा जाता है कि बहन जी क्यों नहीं मायावती, लेकिन सुनीता भी तो बहन जी हैं। ये फासला और ये बयान बहुत कुछ कह देता है। मोमडन एक तरीके से लोटा नमक डाल के मैक्सिमम योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा पे निहाल दिखे हैं, न्यौछावर दिखे हैं और शुरुआती दौर में सुबह 26 अप्रैल को मोमडन कुछ शिथिल सा, आलसी सा दिखा। लेकिन जैसे ही जुम्मे की नमाज के बाद अर्ज लगाई जाती है कि वोटिंग बढ़ाइए, चुनाव आयोग का भी डर है, वोटिंग बढ़ाइए, इस वाक्य में बहुत कुछ छुपा है। और उसके बाद जो लाइनें लगती हैं मुसलमानों की, मोमडन्स एरिया की, वो किठौर में 60 से ऊपर ले जाती है वोटिंग परसेंटेज और इसी तरह मेरठ शहर में 60 से ऊपर चला जाता है और भाजपा के गढ़ कैंट में वो 60 का पैरामीटर नहीं छुपाता। कम वोटिंग ने सियासी दलों की बेचैनियां बढ़ा दी है बेशुमार और बहुत कुछ इस कम मतदान में बहुत कुछ छुपा है जीत हार कर। अब सीधे सीधे देखिए कि बसपा के प्रत्याशी हैं देवव्रत त्यागी, अच्छा लड़े हैं, उनकी अपनी बिरादरी में पैठ हैं, माया की रैली भी हुई। लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ है उनका जिसमें वो अपना दर्द कह रहे हैं कि बसपा के पदाधिकारियों ने मुझे उतनी मदद नहीं की जितनी मुझे मिलनी चाहिए थी और ये सच भी है। इसी बिना पे जो आशंका थी कि एक दलित जो अबाउट 50 वाला जो दलित है वो माया के प्रति अगाध श्रद्धा रखता है, अगाध विश्वास रखता है, अथाह उसकी वोटिंग हाथी से शुरू और हाथी पे खत्म हो जाती है। लेकिन इस बार तर्क ये कि क्योंकि सुनीता भी दलित समुदाय से आती हैं, मेरठ की मेयर रह चुकी हैं
और भाजपा का ये कि राजपूत खपा खपा से, त्यागी मुजफ्फरनगर वाले प्रकरण और नोएडा श्रीकांत त्यागी वाला प्रकरण, त्यागी खपा खपा से अंजाम कुछ गड़बड़ लगता है। मेरठ में आप देखेंगे कि 2004 के बाद, 2004 में आखिरी बार शाहिद अखलाक जीते थे, सांसद हुए थे वो, उसके बाद से 9, 14 और 19 राजेंद्र अग्रवाल की हैट्रिक लगी। अच्छा काम किया उन्होंने, अपनी छवि भी पुख्ता की। इस बार भी उनकी उम्मीद थी कि टिकट उनका बरकरार रह सकता है, उनका नहीं बरकरार तो बाकी लोग लाइन थे लोकल में, लेकिन हाईकमान की मंशा दूसरी थी। मेरठ से अयोध्या से होती हुई प्राण प्रतिष्ठा की जो माहौल है उसको नया रंग दिया जाए, और अरुण गोविल यदि मेरठ से विजयश्री हासिल करते हैं तो इसके रंग बहुत चटक हो सकते हैं। लेकिन जो दिन गुजरा है 26 अप्रैल का, निश्चित तौर पर चैन की नींद तो भाजपा नहीं सो सकते। सुनीता के पति योगेश वर्मा यहाँ हसनापुर विधानसभा से वो विधायक भी रह चुके हैं, उन्हें कुरेदा जाता है तो वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, हार देखेंगे, वक्त का इंतजार करते हैं, और जब अच्छी खबर मिलेगी तो सब साझा खुशियां करेंगे। उनका लहजा खुशबू भरा है। देखते हैं कि अरुण गोविल की ये सियासत की पहली पारी है। श्री राम के तौर पे तो उन्होंने किरदार को इतना गहरे से जिया कि वो घर घर में मशहूर हो गए, लेकिन सियासत की पिच कुछ अलग जुदा अंदाज मांगती है, अलग समर्पण मांगती है। उनका पैरासूट होना और फिर अंदर खाने भाजपाइयों का उस तन मन से साधने लगना, और दलित और मुस्लिम का दिल खोल के सुनीता वर्मा के लिए वोटिंग करना, कहानी कुछ जुदा भी हो सकती है। और सच में मेरठ में राम मुश्किल में पड़ सकते हैं।